Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. We are now continuing our chapter 16th. बच्चे, in last video we did section 301 transfer of malice, and your chapter 16th is about offenses affecting the human body. Now we are moving to next section, your section 302. Okay बच्चे, 302 very important as it talks about punishment of murder. राइट हम बच्चे इसमें बात करेंगे व्हाट इज द पनिशमेंट गिवन टू द ऑफेंडर ऑफ मर्डर. राइट, सो आपकी पनिशमेंट जो होती है बच्चे वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मर्डर के लिए, राइट, और डेथ पेनल्टी मिल जाती है. राइट, ये दो ही होंगी बिकॉज मर्डर यू हैव टेकन लाइफ ऑफ सम अदर पर्सन. इससे कम कोई पनिशमेंट आपकी आईपीसी में नहीं है. ओके, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ यही डिफाइन करती है मर्डर के पनिशमेंट को. ऑल राइट, सो बिफोर starting this, let me tell you about a famous case, मिठू versus state of पंजाब. राइट बच्चे, ये हमारा एक केस था. इसमें क्या कहा गया था, इस केस की वजह से जो आपका सेक्शन 303 है, आई एम टेकिंग 303 ऑल्सो विद दैट, योर सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था. ठीक है, सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था इन दिस केस मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. योर सेक्शन 303 बचे क्या बताता है कि अगर कोई प्रिजनर मीन्स कैदी जो कि अपनी सज़ा काट रहा है, दैट इज ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, इफ एनी ऑफेंडर is liable under life imprisonment and he is in jail, और उसने सज़ा काटते हुए ड्यूरिंग दैट पीरियड जेल में ही किसी का मर्डर कर दिया है, राइट, एनीवन कोई भी हो सकता है, ही शैल बी पनिश्ड विद डेथ. तब उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो थी, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट होते हुए भी उसने बिना डर के किसी और की जान ले ली है, ही विल बी गिवन डेथ पेनल्टी डायरेक्टली. ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 303 कहता है. इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ऑल राइट, तो ये सेक्शन अब अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड है कि दिस सेक्शन इज नॉट वैलिड बिकॉज इसमें जो प्रिजनर है उसकी जो खुद के राइट्स हैं गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 21, इट समवेयर harms his right. Right, so that's why your 303 is now not valid. Now talking about your section 302 बच्चे, अब क्वेश्चन ये उठता है कि डेथ सेंटेंस है, राइट, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, दो है. तो अब क्वेश्चन है कि कब हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट देनी है और कब हमें किसी को डेथ पेनल्टी देनी है, राइट. ये भी सोचने वाली बात है ना, हम दोनों को तो नहीं, हम किसी को डायरेक्ट डेथ भी नहीं दे सकते और कभी किसी को हम ऐसे भी नहीं कह सकते ही विल बी ओनली लाइबल फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट. सो योर फेमस केस वाज बच्चन सिंह वर्सेस, इट वाज अगेन स्टेट ऑफ पंजाब, राइट. ये आपका केस था 1982 का. इस केस में बताया गया है, क्या बताया गया बच्चे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, ये बात बोली गई थी. ये याद ध्यान से दिमाग में रखना, दैट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, मतलब कि बहुत ऐसे केसेस जो बहुत ही ज़्यादा मतलब जिनका बहुत ही ग्रीवियस नेचर है, राइट, जो आप डीपली जाके देखो तो कहीं ना कहीं बहुत हमारी ह्यूमैनिटी को हार्म करता है. दैट इज़ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, जिसमें ये लगे कि इम्प्रिजनमेंट बहुत कम सज़ा है तो उसे हम डेथ सेंटेंस दे देंगे. ऑल राइट, जिसमें हमें ये लगे कि उस प्रिजनर राइट, उस ऑफेंडर को, नॉट प्रिजनर, उस ऑफेंडर को जीने का हक भी नहीं है, उसने इतना हीनियस क्राइम किया है. रेयरेस्ट ऑफ रेयर इज़ योर हीनियस नेचर ऑफ क्राइम.
ओके, हीनियस नेचर ऑफ क्राइम, तो कोर्ट का मानना है कि कोई मर्डर करके आता है तो उसे एकदम से डेथ सेंटेंस नहीं देनी है, राइट, बल्कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देनी है, एक्सेप्ट इन रेयर केसेस जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट के वो लायक ही ना हो। समझ में आया बच्चे? हम तब डेथ देते हैं, एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द सिटिंग जज, हाउ ही इंटरप्रेट्स दैट केस, उसको कितना हीनियस लगता है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दिस. Now there are given some cases where direct death sentence is given, right बच्चे? Direct death sentence. Okay, ये हमारे cases कुछ given है. So your first case is assassination. Okay, assassination. Assassination का मतलब क्या है बच्चे? मैं अब आपको सारे बता देती हूँ. फर्स्ट इज़ योर डेथ. असैसिनेशन, अगर किसी ने कोई फेमस पर्सनैलिटी का मर्डर कर दिया है, दैट इज़ असैसिनेशन, लाइक PM, प्रेजिडेंट, MP, एनी गवर्नर, IAS ऑफिसर, स्पोर्ट्स पर्सन, दीज आर ऑल आवर फेमस पर्सनैलिटीज़. लाइक अब इसमें जो हमारे एक्टर्स होते हैं, राइट, बॉलीवुड एक्टर्स जिसमें, वो इसमें इंक्लूड नहीं होते. फेमस पर्सनैलिटीज़ आर डिफरेंट. सो देयर अगर कोई उनको डायरेक्ट मार देता है, दैट इज़ असैसिनेशन, और उसमें उनके जो भी ऑफेंडर होगा उसको डायरेक्ट डेथ सेंटेंस मिल जाएगा. कमिंग टू द नेक्स्ट केस, दैट इज़ जेनोसाइड. जेनोसाइड इज़ लाइक किलिंग ऑफ मैनी पीपल. ओके, दो या दो से ज़्यादा लोगों को मारना, यार यू कैन से मास मर्डर. ओके, इन सिंपल टर्म यहाँ पर भी ऑफेंडर को डेथ सेंटेंस मिलेगी बिकॉज ही हैज़ किल्ड many people. Then your third is murder by security. Okay, सिक्योरिटी गार्ड, ये जिनको खुद हिफाजत की ड्यूटी मिली है और वही अगर उस पर्सन का डेथ कर दे तो दैट इज़ केस ऑफ डायरेक्ट डेथ सेंटेंस. ऑल राइट, जैसे हमारे केस इंदिरा गांधी असैसिनेशन हुआ था बाय गार्ड, है ना, तो वहाँ पर भी उनको डायरेक्ट डेथ सेंटेंस मिलेगी. योर कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज ब्रूटली मर्डर. मतलब किसी को मारा गया है बट इतने हीनियस तरीके से, दैट इज ब्रूटली मर्डर. योर फेमस केस वाज निर्भया केस, दिल्ली, राइट, निर्भया केस था ना बच्चे, उसमें ऑफेंडर्स को मिली है डेथ पेनल्टी. दैट वाज द फेमस एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्रूटली मर्डर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब ये इतना नहीं है बट था ऑनर किलिंग. राइट, यहाँ पे जजेस नहीं होते हैं बट लाइक आपका एक केस है शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. शक्ति वाहिनी वर्सेस बच्चे यूनियन ऑफ इंडिया. ओके, ये केस था 2018 का. इसमें क्या होती हैं, जो हमारी खाप पंचायत होती हैं, राइट, जो इज्जत को ऊपर रखने के लिए सीधा फांसी की सज़ा दे देती हैं, दैट इज़ ऑनर किलिंग, है ना. तो दैट इज़ योर डिफरेंट एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डेथ सेंटेंस. और इन केसेस में डायरेक्ट डेथ सेंटेंस मिलती है. रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होता है जिसमें डेथ मिलती है, अदरवाइज जो मर्डर करके आता है उसको एकदम से डेथ नहीं दी जाती है. हमारी कोर्ट ये एक्सेप्ट करती है कि वी शुड गिव देम फर्स्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ऑल राइट, हाँ जी बच्चे, डिस्कसिंग सेक्शन 302 फर्दर. योर वन केस वॉज मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का ही केस था बच्चे ये. और इस केस में क्या था, ये आपका 1983 का केस है. इस केस में क्या था बच्चे, दिस केस ऑल्सो अप्रूव्ड ऑल द गाइडलाइंस ऑफ बच्चन सिंह केस. जो हमने बच्चन सिंह केस किया है पीछे, इन्होंने उसको बिल्कुल अप्रूवल दी थी. एंड मैं आपको केसेस इसलिए लिखवा रही हूँ बच्चे ताकि आपके ध्यान में रहे कौन सा केस किससे रिलेटेड है. मर्डर के क्वेश्चन आने के डायरेक्ट फुल चांसेस होते हैं. सो डोंट लीव एनी पॉइंट, एनी केस, एनी एग्जाम्पल. अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इनको फुली रीड कीजिए. बहुत बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई हैं. और मैं जो आपको केसेस लिखवाती हूँ वो बहुत अच्छे केसेस होते हैं जिनको पढ़ के आपको भी कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी पर्टिकुलर सेक्शन की. मच्छी सिंह स्टेट ऑफ पंजाब में बहुत अच्छे से गाइडलाइंस, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि कब हमें मर्डर की कैसे सज़ा देनी है. योर बच्चन सिंह विद रेड, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होंगे. ओके, so your one case was next दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में क्या कहा गया था बच्चे, अगर किसी एक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस दी जा रही है, राइट, डेथ सेंटेंस है, तो डेथ सेंटेंस का साइंटिफिक
तरीका क्या होगा, what is the scientific way that was given under this दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साइंटिफिक तरीका डेथ सेंटेंस देने का क्या होगा, एक्चुअली डेथ सेंटेंस का मतलब क्या है, अंडर दिस केस इट वॉज मेड, इस केस में ही वो डिसाइड किया गया था बच्चे कि क्या कहा जाएगा जब हमें डेथ सेंटेंस किसी को देनी है, दैट इज हैंगिंग विद रोप टिल डेथ। ओके, जब तक उसकी आखिरी सांस चलती रहेगी उसको लटकाया जाएगा, राइट, फांसी पर। ओके, हैंगिंग विद द रोप टिल डेथ, दैट वाज फाइनलाइज्ड। ओके, ये इस केस में फाइनलाइज किया गया था। दिस इज द साइंटिफिक वे ऑफ डेथ। जब ये क्या है बच्चे, जब जज अपनी जजमेंट देते हैं डेथ सेंटेंस की, तो दे राइट दैट जजमेंट दैट द पर्सन बी हैंग्ड विद रोप टिल डेथ। वो डेथ सेंटेंस नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं द पर्सन विल बी हैंग्ड विद रोप टिल डेथ। समझ में आया? दैट वाज डिसाइडेड इन दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज योर कंप्लीट knowledge about section 302. 303 we already discussed. Coming to the next section, your section 304. 304 talks about punishment for culpable homicide, right? कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट 304 में दी गई है बच्चे। इसमें क्या कहा गया था, अगर किसी पर्सन को इंटेंशन है कि दूसरे पर्सन की उसे जान से मारना है, ऐसे करने से उसकी डेथ हो भी सकती है या नहीं भी हो, और वो ऐसा एक्ट कमिट कर देता है और दूसरे पर्सन की डेथ हो जाती है, तो सेक्शन 304 अप्लाई होता है। ओके, ही वॉज इंटेंशन ऑफ किलिंग दैट पर्सन, और एक्ट करने से उसकी जान जाए भी ना भी जाए, देयर वॉज कंप्लीट चांस, बस उसको इंटेंशन थी मारना ज़रूर है। ओके, तो अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तब 304 हम अप्लाई करते हैं। 304 के दो क्या हुए आपको अब समझ में आएंगे, दैट इज विद इंटेंशन, तो है ही दोनों, विद इंटेंशन एंड विद नॉलेज। कंप्लीट उसको नॉलेज भी है कि डेथ होगी, तो यहाँ पर उसको क्या मिलेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर और यू कैन से 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ओके, दूसरा केस क्या बनता है बच्चे, विदाउट इंटेंशन बट विद नॉलेज। नॉलेज है आपको कि जान जाएगी, बट इंटेंशन नहीं थी। सो यहाँ पर जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कोई गाड़ी चला रहा है बहुत तेज, हमने रैश ड्राइविंग का केस किया था, नॉलेज है उसको कि किसी की जान जा सकती है, बट कोई सामने से व्यक्ति आ गया, उसकी डेथ हो गई, इसमें उसकी इंटेंशन नहीं थी। समझ में आया? विदाउट इंटेंशन बट यू हैव नॉलेज दैट यू आर डूइंग सर्टेन एक्ट जिससे दूसरे पर्सन की डेथ हो सकती है, बट यू डोंट हैव एनी इंटेंशन, तो ये भी आपका कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। आप यहाँ पर एस्केप नहीं होगे, यू विल बी लाइबल, बट यू विल गेट हेयर पनिशमेंट ऑफ 10 years प्लस फाइन प्लस बोथ। आपने याद हो, मैंने स्टार्टिंग में जब सेक्शन 299 डिस्कस किया था कल्पेबल होमिसाइड, आपको साथ में 304 के अंडर उसकी पनिशमेंट बताई थी, दैट लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और मर्डर में बताया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। दोनों में समझ में आया? अब यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कब मिलेगी, व्हेन यू हैव इंटेंशन प्लस नॉलेज, बोथ द थिंग्स। हियर विदाउट इंटेंशन बट विद नॉलेज, सो यहाँ पर थोड़ी पनिशमेंट कम हो जाती है, यू विल गेट 10 years प्लस फाइन, हियर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years प्लस फाइन। समझ में आया बच्चे? दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन 304। होप आई एम क्लियर टू यू, you get all your doubts cleared. Okay, still if you have any doubt in any word, in particular sentence, in particular section, any example, any case study, comment below, I'll make that easy for you. This is we have done till section 304, your chapter 16. In next video we are going to discuss 304A, B and further sections. Okay, till then, goodbye, thank you.